देखो क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कि चैप्टर नंबर कितना है, 4 है, 4 है। इसमें हमको पढ़ना क्या है, जैन धर्म। क्या पढ़ना है, जैन धर्म। अब ये देखो जैन है ना, जैन शब्द जीन से बना है। जैन शब्द किससे बना है, जीन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। जीन का अर्थ क्या है, विजेता। अब ध्यान दो, जैन धर्म क्या है, टॉपिक है जैन धर्म। क्या है, जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर पूछ दे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो कौन है, ऋषभ देव। कौन है, ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कह दे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, या फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव। ऋषभ देव को ही कहा जाता है आदिनाथ। क्या कहा जाता है, आदिनाथ। ऋषभ देव को क्या कहा जाता है, आदिनाथ। तो इतना समझ में आया। जैन धर्म के संस्थापक कौन, ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव। या पूछ दे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन, एक ही बात है, ऋषभ देव ही कहो या आदिनाथ कहो, ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है। अब ध्यान दो, ये जो ऋषभ देव है, कौन, ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह किसका, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह यानी पहचान का चिन्ह क्या है, तो वृषभ, या वृषभ को ही कहा जाता है सांड। सांड समझ रहे, सांड समझते हो ना, तो वृषभ या सांड। अब ध्यान दो, अब इस वाक्य हैं, ये तो प्रथम तीर्थंकर कौन हो गए, पासर ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए, कौन हुए, पार्श्वनाथ। कौन हुए, पार्श्वनाथ। अब देखो पार्श्वनाथ जो है किस वंश के थे, तो इक्ष्वाकु वंश के। किस वंश के, इक्ष्वाकु वंश के। किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के। अब ध्यान दो, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या है, बताओ, अश्वसेन। क्या नाम है, अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन। अश्वसेन जो थे ये काशी के नरेश थे। नरेश मीन्स क्या होता है, राजा। तो काशी के राजा थे और किस वंश के, इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश के। अब ध्यान दो, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन। अश्वसेन कहाँ के राजा थे, काशी के, काशी नरेश थे। अब ध्यान दो, पार्श्वनाथ के माता का नाम वामा। पार्श्वनाथ के माता का नाम भामा और पत्नी का नाम प्रभावती। पत्नी का नाम प्रभावती। और ये जो प्रभावती थे कुशलस्थकी राजकुमारी थी। कुशलस्थकी की राजकुमारी, जगह का नाम है, वहाँ की राजकुमारी थी, मतलब वहाँ के राजा के पुत्री थी। तो याद रखना है कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम भामा, पत्नी का नाम प्रभावती। अब ध्यान दो, ये जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ संन्यास जीवन कब स्वीकार किए, तो 23 वर्ष। कितने वर्ष में, 23 वर्ष की आयु में। पार्श्वनाथ कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किए, 30 वर्ष, 23 नहीं, 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। और इनका चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह, तो सर्प। सर्प मीन्स क्या होता है, सांप। सांप। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, सांप। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या, सांड। वृषभ या सांड। अब ध्यान दो, इनके द्वारा दी गई शिक्षा है, किनके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा। ये 4 शिक्षा दिए थे। कितने शिक्षा दिए थे, 4 को शिक्षा दिए थे। इन्होंने कहा था हिंसा न करना, मतलब दूसरों के देखकर जलना नहीं। हिंसा न करना मतलब जलना, या फिर कह दे कि किसी से मारपीट न करना। सदा सत्य बोलना, सदा
सत्य बोलना, चोरी न करना, चोरी न करना, और संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। तो इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पार्श्वनाथ के द्वारा शिक्षा दिया गया था कि हिंसा न करना, यानी झगड़ा न करना, सदा सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखेगा इस समय तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, है ना। संपत्ति सब रखता है। अभी इसमें से कौन ऐसा है जो सब इस चारों वचन का पालन करता है, चारों नियम का पालन? कोई नहीं करता है। झगड़ों करता है, झूठों बोलता है, चोरियों करता है और संपत्तियों रख रहा है। तो इनकी बात को अभी लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। तो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो जैन धर्म में अब आते हैं महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। पूछ दे कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। 23वें पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। अब ध्यान दो, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? तो कुंड ग्राम वैशाली, वैशाली है ना। तो महावीर की जन्मभूमि, महावीर की जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? कुंड ग्राम वैशाली। अब ध्यान दो, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे तो कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, संस्थापक कहे तो ऋषभदेव, संस्थापक कहे तो ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। अब ध्यान दो, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ। और जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो ये जो है कन्फ्यूजन होगा। ध्यान दो, जैन धर्म में महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और बौद्ध धर्म में बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब ध्यान दो, ये जो सिद्धार्थ थे, यानी महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, ये ज्ञात्री कुल के सरदार थे। किस कुल के? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। अब ध्यान दो, महावीर स्वामी के माता का नाम, माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? त्रिशला। महावीर स्वामी की जो माँ थी त्रिशला, वो लिच्छवी के नरेश यानी लिच्छवी के राजा चेटक, चेटक थे। लिच्छवी के राजा कौन थे? चेटक, उनकी बहन थी, यानी लिच्छवी की राजकुमारी थी। कौन? त्रिशला। अब ध्यान दो, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। क्या है? यशोदा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी। दामाद का नाम, यानी प्रियदर्शिनी के पति का नाम, प्रियदर्शिनी के पति का नाम क्या हुआ? जामिल। महावीर स्वामी के दामाद का नाम पूछ दे तो जामिल। अनुजा प्रियदर्शिनी के पति का नाम पूछ दे तो जामिल। अनुजा प्रियदर्शिनी कौन थी? तो महावीर स्वामी के पुत्री थी। अब ध्यान दो, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, मतलब इनके नक्शों कदम पर इनको मानने वाले प्रथम व्यक्ति यही जामिल हुए। कौन? जामिल। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन हुए? जामिल। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल हुए। अब ध्यान दो, महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई? तो 468 ईसा पूर्व। कभी कभी 469 भी देगा, 469 ईसा पूर्व भी देगा। तो यदि 68 है तो 68 मारना, और 968 रहे तब 69 मारना। अब ध्यान दो, महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? 72 वर्ष में। कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। कहाँ हुई? तो पावापुरी में, पावापुरी बिहार, राजगीर में, पावापुरी में। अब ध्यान दो, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या, शिष्य नहीं प्रथम
शिष्या कौन थी? चंदना। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या चंदना। और प्रथम शिष्य कहे तो मौखलीपुत्र घोषाल। मौखलीपुत्र घोषाल। प्रथम शिष्या चंदना और प्रथम शिष्य मौखलीपुत्र घोषाल। गृह त्याग, देखो ये घर त्याग कब किए? तो 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, मतलब नंदीवर्धन से पूछ करके तब इन्होंने घर को त्यागा था। अब ध्यान दो, ज्ञान प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ। कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितने वर्ष में? 42 वर्ष के उम्र में। कहाँ हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और बुद्ध को कहे तो फल्गु नदी के किनारे, वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। यानी ध्यान दो, पूछ दे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुई? 42 वर्ष। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद देखो, जैन ग्रंथ में संपूर्ण ज्ञान का अर्थ है, मतलब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने लेने के बाद क्या कहलाते हैं? तो कैवल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये लड़की कैवल्य कहलाते हैं। अब ध्यान दो, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो जीन कहलाए। पहला है क्या? जीन। जीन का मतलब क्या है? विजेता। अरहत, उसके बाद क्या है? अरहत। अरहत मीन्स क्या? पूज्य। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निर्ग्रंथ हो गए, यानी किसी से कोई मतलब नहीं था। आगे जो है हम लोग फिर अभी इसमें जैन धर्म में बचा हुआ है, बचे चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।